नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी को लेकर के, जिसको एक फार्मूला के बेसिस पे मैंने तैयार किया है। समझने का प्रयास करूंगा इस स्टॉक को लेकर के। इसका हाई ग्रोथ है, लेकिन पी की बात करें तो पी काफ़ी कम देखने को मिला है। कंपनी का नाम है की कॉर्प। बेसिकली इसके पहले तो देखने को मिलता है की अर्थात चाबी बनाने वाली लगती थी कंपनी, लेकिन एक्चुअल में कंपनी चाबी नहीं बनाती है। ये व्हीकल फाइनेंस और म्यूचुअल फंड में कामकाज करती है। और क्या करती है, कहती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, और इसका नाम भी इन्होंने की रखा, खास के लगा कि इसका तो चाबियां हैं कार की और बस की, ट्रक की। वैसे ऐसा नहीं है, इनका नाम ही था की कॉर्प। और की कॉर्प में इन्होंने कहा कि हम फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जहां पे स्टॉक में ये देखने को मिला, जो इनका पी जो है इंडस्ट्रियल के पी से कई गुना कम है। आखिर ऐसा क्यों है, किस वर्ष पर्पज से है, क्या मार्केट की पोटेंशियल है इसको लेकर के। जहां पे एक नज़र हम चार्ट पे डालें तो चार्ट कहती है इसके बारे में, लगातार चार्ट कहती है जो इसमें बिल्डअप हो रही है, प्राइस लगातार ही बिल्डअप हो रही है। कहीं किसी मैं हिस्टोरिकल डेटा के टर्म में भी जाऊं तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। जो किसी जमाने में ये स्टॉक काफ़ी हायर साइड में था, और आज ये भी लोअर साइड में है, या फिर उसको लोअर लगातार उसी एवरेज में आई है। ये लगातार इसमें बिल्डअप हो रही है प्राइस को। जहाँ पे ये देखने को मिला, तो फिलहाल एक महीने में थोड़ा सा इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला था 10% के, लेकिन नियरली 6 महीने के चार्ट को देखें तो 6 महीने के चार्ट में कहते कर 64% के आसपास की जंप है। एक साल में कहती है 164% की जंप, और 5 साल में नियरली 1076% के अभी तक के हिसाब से जंप देखने को मिली है। क्या इनमें लगातार पोटेंशियल बनती है, तो हम इसका कंप्लीट समझने वाले हैं स्टॉक को लेकर के। क्या इनका मार्केट कैप्स है, कैसे इनका कामकाज करते हैं, तो चलिए इसको जानने के प्रयास करते हैं। दो प्राइस जो उड़ने वाले प्राइस होते हैं उसको फिलहाल छोड़ते हैं, इसको तीन एस्पेक्ट में बांटते हैं। पहला इज फंडामेंटल, जहां पे हम सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं, ताकि कि किसी बिजनेस को समझने के लिए उसको सारे के सारे आपको फंडामेंटल को समझना पड़ेगा। एक तो बिजनेस मॉडल क्या कहती है, इससे होने वाली फायदा और नुकसान के बारे में कंपनी क्या कहती है। दूसरा बात होता है जिसका नाम है ट्रेंड। बेसिकली हम इसको ट्रेंड कहते हैं, आमतौर की भाषा में टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, और वो जो मैं नहीं करता हूँ। मैं ट्रेंड की बात इसलिए करता हूँ कि मैं दो एस्पेक्ट को ट्रेंड की तरफ समझने का प्रयास करता हूँ। क्या इनका रिवेन्यू मॉडल है, उसका ट्रेंड क्या कहता है, जो कि कस्टमर बेस पे होता है। दूसरा, स्टॉक मार्केट की ट्रेंड क्या उसी समांतर चलती है या उसके रिवर्सल चलता है। इसको हम ट्रेंड की एक आकलन करते हैं। इसके बाद देखा जाए, तीसरा एस्पेक्ट का नाम है जिसका नाम है सेंटिमेंटल। और सेंटिमेंटल हर वो इंफॉर्मेशन जो क्या कर सकता है, या तो बिजनेस को या फिर स्टॉक मार्केट को, डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबली, जो इम्पैक्ट कर सकता है उसको कहते हैं सेंटिमेंटल। इन तीनों को ऐड ऑन कर देंगे तो करंट मार्केट की प्राइस जो ट्रेंडिंग चलती रहती है, ट्रेडिंग चलती रहती है, उसमें निकल जाती है। अब आते हैं सबसे पहले फंडामेंटल में, कहती है बुक वैल्यू कहता है 105 का। इंटरेस्टिक वैल्यू के बारे में कहती है करीब करीब 974 रुपए का। आकलन करना जरूरी है। आकलन करना इसलिए जरूरी है, क्या इनका जो एसेट्स है वो काफी गुना ज्यादा है किससे, इससे। करीब करीब देखा जाए तो 9 गुना, तो मान लो 900% क्या है, बुक वैल्यू से बड़ा है। अर्थात 9 गुना, 9 टाइम्स भी कह सकते हैं। जो यदि बुक वैल्यू 1 का है तो 9 क्या है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, अंडरलाइनिंग जो इनकी एसेट्स है उनका वैल्यूशन कहते हैं। इसके बाद एक आकलन निकल के आता है यहाँ पे, उस आकलन का नाम है स्टॉक का पी। और स्टॉक का पी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसको लेकर के, इस स्टॉक को चुनने को लेकर के। इसमें ये देखने को मिला है स्टॉक को लेकर के, केवल केवल यही नहीं, हम अलग अलग एस्पेक्ट को बात करेंगे, चाहे वो नंबर ऑफ शेयर की बात करो, या फिर रिकंसिलेशन ऑफ द शेयर होल्डिंग की बात करो, या अदर करंट एसेट्स करंट रेशो की क्यों नहीं चर्चा किया जाए, जहां से इंपैक्ट करता है किसको, एक ईपीएस को इंपैक्ट करती है। तो यहाँ पे स्टॉक पी कहती है 2.91 का, अर्थात 2-3 रुपए का मान लेते हैं। जबकि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों का जो अर्निंग है वो कहती है कितना, 23 रुपए के आसपास। अर्थात इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखा जाए तो यदि पीई के बेसिस पे किसी स्टॉक को चुनते हैं तो ये लगता है जो नियरली कितना जाएगा, कि करीब करीब 8 गुना का जंप होना चाहिए यहाँ पे, नियर अबाउट। इसके हिसाब से देखा जाए तो यदि 8 गुना का जंप होता है तो मार्केट कहाँ चला जाएगा, नियरली नियरली 1000 से ज़्यादा।
8 4 12, 1,000 से 1,200 के आसपास। क्या ऐसा इसमें लगता है मार्केट को लेकर पोटेंशियल लगातार बिल्डअप होती नजर आती है या नहीं नजर आती? एक तो ये सवाल उठता है कई बार। अब दूसरा इम्पैक्ट को तरफ देखें तो कहते हैं डेट टू रेशियो, जो कि कहती है कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ है ही नहीं। डेट्स ऑलमोस्ट डेट्स फ्री है, डेट्स फ्री कंपनी कह सकते हैं। करंट रेशियो की तरफ भी देखें तो वो कहते हैं करीब 0.96 ही 86 ही निकल के आती है। आरओसी की बात करते हैं, करीब करीब कर जाती है 57% का। आरओई की बात करें नियर अबाउट द सेम कहती है, हमें कोई अलग एक विभिन्नता देखने को नजर नहीं आई। जहाँ पे डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और फेस वैल्यू की बात करते हैं सबके पीछे, कितने का? केवल 10 रुपए। एक आकलन देखिए, इस आकलन में नंबर ऑफ शेयर की तादाद काफी कम है, जबकि जिस हिसाब से इनका वॉल्यूशंस लगातार बिल्डअप हुआ है। एक फेस वैल्यू 10 रुपए का जो पड़ा हुआ नोट्स है, उसका जो अर्निंग कैपेसिटी है, वो अर्निंग कैपेसिटी कहता है 52 रुपए का। 53 रुपए का अर्निंग कैपेसिटी, अर्थात कितना टाइम्स हो गया? 5 गुना के आसपास। तो ये क्या 5 गुना अभी तक बढ़ा है? 105 रुपए का यदि हम बुक वैल्यू के हिसाब से 5 गुना कंपेयर करें तो क्या कहती है? करीब करीब तो 555 जाना चाहिए, 525 तक जाना चाहिए। 525 से ऊपर तो ऐसा गया है नहीं गया है। दूसरा एस्पेक्ट की देखें तो यहाँ से इसका जो रेशियो है वो क्या कहती है? नियरली 10 गुना। फेस वैल्यू से 10 गुना क्या है ज्यादा? इनकी बुक वैल्यू। तो इसके हिसाब से भी क्या मार्केट ऊपर चला है? नहीं चला है। अब चलिए नेक्स्ट आकलन की तरफ, जहां पे हम रिकंसिलेशन की बात करेंगे। खास के क्या जो शेयर होल्डर है, जो खास के प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर की तादाद की बात करें, तो क्या प्रमोटर्स यहाँ पे लगातार एक बिग पोजीशंस में है, मैनेजमेंट की अच्छी परफॉर्मेंस है, तो इसको हम आकलन करेंगे। जहाँ पे प्रमोटर ने कोई भी प्लेस नहीं किया है अभी तक, अच्छी बात है। चलिए वो आकलन करते हैं इस स्टॉक को कंप्लीटली और जानने की प्रयास करते हैं, जो कि व्हीकल फाइनेंस और म्यूचुअल फंड्स कंपनी में कामकाज करती है, इस साथ नॉन बैंकिंग कंपनी का कारोबार करती है। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम विदाउट कोई रिकमेंडेशन एडवाइजरी को लेकर के कंप्लीटली लर्निंग की बात करते हैं। एक इन्वेस्टर के मन में क्या क्या सवाल उठ सकती है इस स्टॉक को लेकर के, और सवाल हम समेटने का प्रयास करते हैं स्टॉक में। दोस्तों आपकी कोई सवाल हो आप मुझे कमेंट करके बताना, आपकी फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। आई एम ऑल्सो ए लर्नर पार्ट, नॉट एक्सपर्ट, नॉट एडवाइजरी सर्विसेज फॉर द स्टॉक मार्केट रिलेटेड। जहाँ पे देखा गया इस कंपनी के अंदर, तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनी से इसको पीयर्स में रखा गया है, जहाँ पे सबका क्या कहता है पी काफी बड़ा है, और इसका पी क्या कहता है? काफी छोटा है। क्यों? क्योंकि इनका अर्निंग तो काफी ज्यादा रहा। इसको कंपेयर करना ठीक है इससे या नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है इससे कंपेयर करना ठीक नहीं है। इसको यदि सेम टाइप की कंपनी, खास के उसी सेक्टर के अंदर जो कंपनियां हैं, उससे कंपेयर करके और उसी लेवल की कंपनी से कंपेयर किया जाए तो बेटर होगा। और इन सबको कंपेयर करने का दूसरा अलग अलग रास्ता हो सकता है कंपेरेटिव करने के लिए। एक बार हम कंपेरेटिव स्टडी लेके आएंगे, जहाँ पे कुछ स्टॉक को, जो कि खास के जो टॉप मोस्ट स्टॉक है, उसको हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। तो वो शायद लाइव सेशंस हम लेने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे लंबा सेशंस हो सकता है। क्वार्टरली डेटा के बारे में कहती है कंपनी, जो लगातार क्या थी कंपनी को लेकर के, जहां कंपनी के पास बीच में कुछ नहीं था, वहां कंपनी के पास जून 23 तक कुछ नहीं था। अब सितंबर, दिसंबर और मार्च में एक ग्रो लेवल 25 से 32 करोड़ हो जाता है। अर्थात यहाँ पे केवल सेल्स बिल्डअप करता है। अब ये जो सेल्स बिल्डअप किया है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या असर पड़ता है? तो कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी उसके पास कुछ था नहीं, लेकिन जिस हिसाब से उन्हें सेल किया, टोटल के टोटल क्या कहती है? हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेंसेस की कुछ बात ही नहीं करती, कंपनी के पास कुछ खर्चा नहीं है। आखिर ये क्या है? कोई खर्चा नहीं है कंपनी के पास, जो है सबके सब 99% का क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी है। चलिए अगले आकलन की तरफ, जहां पे क्या कहती है इसको लेकर, आखिर ये सेल्स जनरेट कैसे हुआ। तो नियरली उन्होंने कहा कि क्वार्टरली बेसिस में 32 करोड़ का हमने प्रॉफिट रेज किया, और ईयरली बेसिस में कंपनी ने कहा कि हमारे पास नियरली क्या कहती है? नियरली 32 करोड़ का ही देखने को मिला। और यहाँ पे क्वार्टरली डेटा क्या कहती है? क्वार्टरली डेटा कुछ कहती है मार्च 24 तक 32 करोड़ से प्लस 30 करोड़ का। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर पूरे साल में देखने को मिलता है मार्च 24 के अंदर केवल केवल 32 करोड़ का।
ये है क्या? ये कुछ डेटा का इशू तो नहीं है? क्योंकि यदि एक साल का देखा जाए, इस साल में कितना कितना कहती है कंपनी, नियरली देखा गया जून से लेकर के अभी तक, तो ये कहती है ये। इसका मतलब जो इस कंपनी का जो फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, वो शायद इम्पैक्ट नहीं करता। ये 32, 30 और 25 करोड़ होता है। टोटल कितना होता है यहाँ पे? टोटल कहती है 32 करोड़ का, जो कि क्या है, गलत दिखती है इंफॉर्मेशन। इसको हम डालने का प्रयास करेंगे कहाँ से, पता है? बीएससी के ऊपर से। और बीएससी इसके बारे में क्या कहना चाहती है, उस पर नज़र डालते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बीएससी कहती है दिसंबर तक इनका जो डेटा था वो ये था, क्वार्टरली डेटा इनके पास ये था। एनुअल डेटा की बात करती है, एनुअल रिपोर्ट्स की बात करती है कंपनी। एनुअल डेटा में देखें क्या कहना चाहती है एनुअल रिपोर्ट को लेकर के। तो एनुअल रिपोर्ट में कंपनी क्या कहना चाहती है उस पर नज़र डालते हैं, और वो कंपनी का डेटा ये निकल के आती है। तो 10/7/2024 को उसने कंपनी ने अपडेट किया था, उसमें हम नज़र डालते हैं और वो समझने का प्रयास करते हैं पूरे ईयरली बेसिस। करीब करीब 38 साल कंपनी का हुआ है। 23-24 का इनका डेटा है की का। और ये कंपनी में देखने को मिला, ऑर्डिनरी वेरिएशन की बात करती है, ये बड़ी बड़ी हम लाइनिंग को नहीं पढ़ने वाले हैं। इन्होंने एक जो कि इनकी बुक से ही मतलब लगता है कि प्रिंट फोटोज मोबाइल से शायद कैप्चर किया गया है, ऐसा देखने को मिलता है इसको लेकर के। जहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट फीएल के बारे में कुछ कहती है, तो हम एक नज़र डालते हैं वहाँ पे ग्रोथ को लेकर के। यहाँ पे आती है फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर के। जो 24 तक की रिजल्ट यहाँ पे था, उसमें कंपनी ने कहा कि डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द 38, और इनकम फ्रॉम ऑपरेशन की बात करती कितने का, केवल 28 करोड़ का। 28 लाख का है, इन द लाख। 28 लाख का देखने को मिला 23-24 में। 31 मार्च 24 तक का डेटा, उससे पहले 27 लाख का था। इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा है, 3196 लाख का है, जो कि ये काफ़ी बिल्डअप हुआ है, खास के किससे लेकर के, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड से इनके पास काफ़ी इंक्रीज हुआ है। अदर इनकम का पार्ट्स कुछ नहीं था, और इनको नेट प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चले तो उसके बारे में कंपनी क्या कहती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करती है करीब करीब 32 करोड़ के आसपास, नियर अबाउट दिस इज द सेम। तो फिर वहां से पहले क्वार्टरली डेटा क्यों उसका गलत आ रही है, वो सारा देखने वाली एक बात है। अर्थात इनमें ये कहा कंपनी ने, यदि इसको इसी को फाइनल डेटा देखा जाए, तो कंपनी के पास का जहाँ जहाँ पे करीब 15 करोड़ के आसपास था हुआ नेट प्रॉफिट, वो करीब करीब 31-32 करोड़ के आसपास जाती है। तो वहां पे क्या थी, एक बिल्डअप होती नजर आई इसको लेकर के। तो ये एक थोड़ा सा डेटा था जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, करीब 32 करोड़ का प्रॉफिट बनती है। और इसकी कुछ जो 4 इंडिकेटर हैं, वो 4 इंडिकेटर के बारे में कहते हैं, हिस्टोरिकल इंडिकेटर के बारे में, जहाँ पे सेल्स लगातार बिल्डअप हुई लास्ट 3 सालों में, प्रॉफिट ग्रोथ भी बिल्डअप हुई है, स्टॉक प्राइस सीजीआर लगातार एक जंप लेवल पे गई है, रिटर्न इक्विटी के बाद में तो वो कहती है कि अच्छी पोजीशन में देखने को बनी है। इसके बाद देखा गया कंपनी को, खास के हम कंपनी के बैलेंस शीट को एक नज़र डालें, इसके बारे में कंपनी क्या कहती है। इनका इन्वेस्टमेंट का पार्ट नियरली, बोरोइंग्स की पार्ट कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट पार्ट में देखा गया तो क्या, तो करीब करीब 62 करोड़ के आसपास। और ट्रेड रिसीवेबल भी इन कंपनी में कुछ भी देखने को नहीं, नजर नहीं आई। अर्थात एक वेल प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट्स और इन द फाइनेंशियल्स कंपनी का लेकर के, जहाँ पर केवल 1 लाख का उन्होंने दिखाया, जो मेरा 1 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ था, जो कि इनका टाइम डेटर्स की टाइम फ्रेम में कुछ भी नहीं, अर्थात जीरो देखने को मिला। सब के सब क्या है, प्रीपेड इनकी पेमेंट देखने को मिली थी। चलिए अगले कदम पे चलते हैं, और अगले कदम में देखा जाए तो क्या कहना चाहती है कंपनी को लेकर के। अगले कदम इसके बारे में कहती है कंपनी को, जहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट की बात उन्होंने किया था, इसमें अभी रिसेंटली का रिजल्ट का कुछ और है कि नहीं है, देखें। कुछ ऐसा रिजल्ट 31 मार्च तक का रिजल्ट यहाँ पे अपडेटेड था, 24 तक का जो 27 MB का फाइल है, बेसिकली बड़ी सी फाइल है। अगले कदम देखा जाए तो कहती है इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के, जहाँ जी कितने और शेयर होल्डर की तादाद है, तो उसमें कहा कि करीब करीब 10,000 की तादाद है शेयर होल्डर को जून तक में। और जून का डेटा इनका अभी वेटेड है। इससे पहले एक नंबर सेंटीमेंटा की तरफ देखते हैं, क्या इनका अभी रिजल्ट आने वाला है या नहीं आने वाला है। कहती है कंप्लायंस ऑफ द इंटीमेशन आफ्टर द, ये 3 जुलाई को अपडेट दिया था, उसके बाद उन्होंने 8 जुलाई को अपडेट दिया, फिर उन्होंने एनुअल रिपोर्ट्स की बात किया 10 जुलाई को, उसके बाद इन्होंने इसे पहले ही अपडेट दिया था 28 मई को,
रिजल्ट को लेकर के, जो कि 31 मार्च वाली रिजल्ट था। इसका रिजल्ट थोड़ा सा वेटेड में होते हैं, खास कर जब रिजल्ट इन्होंने 28 मई को वेट डेट दिया था 31 मई वाला रिजल्ट को लेकर के, अर्थात ये मानिए इनके रिजल्ट अभी आने में टाइम लग सकता है। इनका बोर्ड मीटिंग का कोई भी अपडेट देखने को नजर नहीं आई है। जैसे कुछ अपडेट आएगा इसका हम दोबारा एक स्टडी लेने का प्रयास करेंगे, रिव्यू लेने का प्रयास करेंगे। जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे क्या उसी हिसाब से कामकाज करती नजर आई या नहीं नजर आई। इन्वेस्टमेंट पार्ट में देखा गया तो कोई भी एफ और डी की तादाद नहीं है, केवल प्रमोटर्स के पास है। तो प्रमोटर के पास ऐसा क्या हुआ, प्रमोटर के पास कुछ भी फेरबदल नहीं हुआ, जितना स्टॉक पहले था उतना ही यहाँ पे पहले से देखने को मिला है। यहाँ पे एक ही बड़े इनकी प्रमोटर्स हैं, डॉक्टर के बी अग्रवाल हैं, ये कंपनी का प्रमोट करते हैं। इनके केवल एक ही कंपनी है जिसका नाम है की कॉर्प। इसके बाद देखा गया कि इनमें उसके अलावा कौन है इस कंपनी में, तो 30% के आसपास तादाद करते थे। रिटेल की तादाद, पब्लिक की तादाद करते थे, इसमें करीब करीब 10,000 इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर हैं, जो लास्ट कट ऑफ डेट के हिसाब से। बाद में ये फेरबदल होती रहती है एज ऑन डेट में हिसाब से। तो हमने आज समझने का प्रयास किया इस स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे एक क्या नज़र आई थी, उसमें कुछ फैक्टर को नज़र आई थी, जहाँ पे खास हमने देखा था स्टॉक पे काफ़ी कम था। इसको कहते हैं जो ग्रोथ लेवल तो काफ़ी हाई पे था, लेकिन स्टॉक का पी लो पे देखने को मिली थी। इसके बाद इस आकलन को देखा हमने, समझने का प्रयास किया। चार्ट में एक नज़र डालते हैं एवरेज वॉल्यूम, एवरेज वैल्यू के आसपास, तो ये क्या निकल के आती है, जहाँ पे देखने को मिला कि एवरेज वैल्यू से जो 50 डे मार्क एवरेज है उससे थोड़ा सा अभी निचले लेवल पे कारोबार करती नजर आई है। तो यहाँ से पोटेंशियल बन सकती है मार्केट को लेकर के। इनका रिजल्ट यदि आगे अवेटेड है, रिजल्ट अच्छा आती है तो हमने स्टडी करने का प्रयास किया इस कंपनी को लेकर के। इसका सेगमेंट वाइज भी हमने देखा था, इसका क्या क्या एक्सपेक्टेशन है आपके, इसके पीयर्स में क्या आती है सकती है। इसके पीयर्स में कहती है कि बजाज में, मुझे लगता है कि इनसे करना बिल्कुल ठीक नहीं बनता, क्योंकि करना एक सेम लेवल के किसी कंपनी से कंपेयर करना बेहतर हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। हम बात कर रहे थे की कॉर्प लिमिटेड को लेकर के।